हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल आप सभी लोगों को। मेरा नाम रोहित नेमा है और मैं 2018 की सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन में सिलेक्ट हुआ हूँ और मैं करंटली इंडियन रेलवेज़ में सर्व कर रहा हूँ। यहाँ पर इस डेली नॉलेज ट्रैक के मीडियम से आज मैं आप सभी लोगों को कुछ प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि केवल अभी 2 महीने ही बचे हैं। तो आई एम प्रिटी श्योर कि आप लोगों की जो स्ट्रैटेजी है वो काफ़ी ज़ोर शोर से चल रही होगी और तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। बट एट दी सेम टाइम, क्योंकि कोविड का माहौल है, मैं ये चाहूँगा कि आप लोग एट दी प्रिपरेशन के साथ साथ अपनी तबीयत का भी ध्यान रखें, क्योंकि अगर एक बार तबीयत ख़राब हो जाती है तो आपके 15 से 20 दिन जाते हैं, जो इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है। तो लीविंग अपार्ट दी हेल्थ एस्पेक्ट, मैं यहाँ पे अभी कुछ पार्ट कवर करता हूँ जिसमें आपकी स्ट्रैटेजी में जो हेल्प हो और जिस तरीके से आप एक नॉर्मल कैंडिडेट से एक एज वाले कैंडिडेट बन जाएं जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। कुछ यहाँ पर कुछ टिप्स हैं जो मैं देना चाहूँगा। मेनली मैं आप लोगों को 6 चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताना चाहूँगा। सबसे पहले है करंट अफेयर्स की इम्पोर्टेंस और किस तरीके से आपको करंट अफेयर्स करना चाहिए। सेकंड, हम बात करेंगे कि नंबर ऑफ़ मॉक्स जो हमें अटेम्प्ट करना चाहिए। काफ़ी लोगों की क्वेरीज़ होती हैं कि हमें क्या मॉक देने चाहिए, क्या मॉक देने नहीं चाहिए, क्या यूपीएससी का पैटर्न किसी एग्जामिनेशन से या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैच करता है। हम इन सभी चीज़ों पर डील करेंगे। तीसरी चीज़ है कि जब हम एक्चुअल पेपर देते हैं तो हम कितने नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स हमारे सही होते हैं और हमें कितने नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स करने चाहिए। चौथी, मैं कुछ आप लोगों को ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो ऑल्दो मे नॉट कम टू मच इन दी एग्ज़ाम, बट दैट विल गिव यू अ साइकोलॉजिकल सपोर्ट। और वो इन चीज़ों में क्या होता है कि वो एक्स्ट्रा एज की चीज़ें कहता हूँ मैं, जो हम कर लेते हैं तो 1 या 2 क्वेश्चन इस तरीके से यूपीएससी में आ जाता है विच यू फील इज़ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, बट वो काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो किसी वेबसाइट्स में या कुछ जैसे इलेक्शन कमीशन की साइट है उसमें दी होती हैं। For IAS preparation, Muluka IAS is the only institute in the country to provide for granted prelims and assured means. फ्रेंड्स, ग्रांटेड प्रीलिम्स का मतलब अगर आपका प्री क्लियर नहीं हुआ तो हम आपके पूरे पैसे वापस करेंगे। अश्योर्ड मींस का मतलब अगर हमारी पढ़ाई में से 80% क्वेश्चन नहीं आते हैं तो भी हम आपके पूरे पैसे वापस करेंगे। फ्रेंड्स, आंसर राइटिंग और प्रीलिम टेस्ट सीरीज इंक्लूड करके आपका 17 मंथ्स का ड्यूरेशन है और ऑनलाइन की फीस है सिर्फ 35,000 प्लस जीएसटी। फ्रेंड्स, दूसरे टॉपर्स जैसे रैंक 4, रैंक 6, रैंक 8 एंड मल्टीपल अदर टॉपर की तरह आप भी मुलुका आईएएस ज्वाइन करिए और अपनी सक्सेस अश्योर करिए। थैंक यू वेरी मच। अब 5वां एस्पेक्ट जो मैं आप लोगों के सामने कवर करना चाहूँगा वो है सीसैट का एस्पेक्ट, जो काफ़ी क्रिटिकल होता है। काफ़ी लोग 120-130 नंबर लेके आ जाते हैं मगर सीसैट में उनके 66 मार्क्स नहीं आ पाते। तो सीसैट को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, सीसैट की कितनी प्रैक्टिस करनी है, ये आखिरी 2 महीने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। और लास्ट जो एस्पेक्ट है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा आज इस डीकेटी के वीडियो से, वो यही है कि इट्स नॉट जस्ट एन एग्ज़ाम ऑफ नॉलेज बट इट इज़ ऑल्सो अबाउट योर बिहेवियरल पार्ट। कुछ ऐसी मेंटल एबिलिटीज़ आपको डेवलप करनी पड़ेंगी जिस वजह से आप एक नॉर्मल कैंडिडेट से एक प्रीलिम सिलेक्टेड कैंडिडेट हो जाएं। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले करंट अफेयर्स से। करंट अफेयर्स यूपीएससी प्रीलिम्स में काफ़ी ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया जाता है, काफ़ी ऐसा बोला जाता है कि कितना करंट अफेयर्स करना चाहिए। तो मेरी इसमें सिर्फ एक ही सजेशन है आप लोगों को, आप सभी लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि करंट अफेयर्स करिए, बहुत ज़रूरी है, बट डू नॉट ओवर एम्फेसाइज इट, क्योंकि इट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ योर स्टैटिक पार्ट। स्टैटिक पार्ट इज़ द की, क्योंकि करंट अफेयर्स का जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो आपको नहीं पता कितना होगा। कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। करंट अलग चीज़ होती है, कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट जो हैं वो अलग होते हैं। तो करंट अफेयर्स करिए, बट आप उसको इतना ओवरडू मत कर लीजिएगा कि आपका जो स्टैटिक पार्ट है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। कुछ बेसिक्स हैं, वो बेसिक्स तो ऐसे हैं कि वो एकदम नॉन नेगोशिएबल चीज़ें हैं। सबसे पहले जैसे मैं आपको कहूँगा कि अगर आप लोग एक प्रिपरेशन में हैं, अगर आप 6, 8, 10 महीने ऑलरेडी लगा चुके हैं, तो यू मस्ट बी नोइंग कि कुछ इंपॉर्टेंस कुछ पार्ट का है जिसको आप बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं कर सकते। जैसे लक्ष्मीकांत ऐसी चीज़ है जिसमें आप 3 से 4 आपको रिवीजन की बहुत ज़्यादा मस्ट हो जाते हैं। इसी तरीके से इकोनॉमिक सर्वे, बजट, ये जो चीज़ें हैं ये बेसिक्स पार्ट हैं, इसमें मैं इस वीडियो में नहीं कवर कर रहा हूँ। बट अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आप ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग पहले बेसिक्स करिए, फिर ये वाली कुछ चीज़ें हैं उनको आप ध्यान दीजिएगा। तो वापस आते हैं हम करंट अफेयर्स पे। तो करंट अफेयर्स कितना करना है, कहाँ से करना है। मेरी जो स्ट्रैटेजी रहती थी, मेरी स्ट्रैटेजी ये रहती थी कि मैं किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैं करंट अफेयर्स को कवर करता था, या वो विजन हो जाए, या वो इनसाइट्स हो जाए, या वो वाजीराम हो जाए,
डिपेंडिंग ऑन कि किसके मतलब कितना अच्छा कंटेंट है उस साल में। और सेकंड में क्या करता था कि किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट से उसको वेरीफाई कर लेता था। जब मैं उसको रिवीजन करता था तो वो मैं सेकंड बुकलेट से, जो सेकंड कोचिंग की वो है, उससे मैं उस चीज़ को कवर कर लेता था। तो ऐसा इसमें ये होता है कि कई बार कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट कुछ करंट अफेयर्स के एस्पेक्ट को छोड़ देते हैं, तो वो वाले जो एस्पेक्ट हैं मेरी सेकंड बुकलेट से कवर हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर कोई 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट इसको कवर कर रही हैं तो मोर और लेस ये चीज़ हो जाती है कि यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है और ब्रॉडली आपका जो करंट अफेयर्स है वो कवर हो जाता है। सेकेंडली, इसमें जब हम बात करते हैं कि करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो देखिए यूपीएससी जो है वो बहुत ही क्लियर है। यूपीएससी आपसे ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं पूछेगी, बहुत ऐसी कोई भी चीज़ ऐसी पॉलिटिकल चीज़ें नहीं पूछेगी जो एक एडमिनिस्ट्रेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यूपीएससी विल ओनली आस्क थिंग्स जो रेलिवेंट है फ्रॉम एन एडमिनिस्ट्रेटर पॉइंट ऑफ व्यू। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि कुछ लोग ऐसा होता है कि कई बार काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल न्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं, काफ़ी चीज़ें कर लेते हैं, दैट मे नॉट बी रेलिवेंट अनटिल एंड अनलेस वो जो है वो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप इसमें कुछ 200 से 250 टॉपिक्स आप ऐसे कर लीजिए कि आप उन्हीं को कवर कर रहे हैं, और बहुत जो निटिग्रिटीज़ हैं और बहुत जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको अगर आप एज़ फार एज़ पॉसिबल अवॉइड कर सकते हैं तो करिए, क्योंकि एक हमारे दिमाग की भी कैपेसिटी होती है। हम फालतू की चीज़ों में लगेंगे तो हम जो मेन जो चीज़ें हैं वो काफ़ी बार में ऐसा होता है कि हम वो चीज़ें नहीं कर पाते हैं। इसके बाद हम आते हैं सेकंड चीज़ पे, जिसको हम कहते हैं मॉक्स, कि कितने नंबर ऑफ़ मॉक को हमें अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले मैं अपनी स्ट्रैटेजी आप लोगों को बता देता हूँ। मॉक की जब हम बात करते हैं तो मैंने आपको बताता हूँ, मैं 4 प्रीलिम्स मैंने क्लियर करे हुए हैं। तो मेरी जो स्ट्रैटेजी विथ रिगार्ड्स टू मॉक होती है वो ये होती है कि मेरी पढ़ाई रिवर्स इंजीनियरिंग की तरह चलती थी। जब मैं पढ़ाई करता हूँ प्रीलिम्स के लिए, जब मैं पढ़ाई करता हूँ तो मैं मॉक्स के थ्रू ज़्यादा करता हूँ और मैं बुक्स के थ्रू कम करता हूँ। इसका मतलब ये है कि जब मैं पढ़ने के लिए बैठा हूँ तो क्या होता है कि मैं उसमें कोशिश करता हूँ कि मैं दिन में 1 मॉक तो लगा ही लूँ। अगर मैं जब 1 मॉक लगा लेता हूँ तो ये होता है कि जब मैं स्टार्ट करता हूँ पढ़ने के लिए, जब मैं प्रीलिम्स के लिए 1 से 1.5 महीने पहले जब मैं स्टार्ट करता हूँ तो हर बार ऐसा होता है कि मैं 30 या 35 क्वेश्चन से ज़्यादा मैं नहीं कर पाता उसकी, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती है करंट अफेयर्स का जो मैं मिस करता हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मैं नहीं कर पाता। बट एट दी सेम टाइम इसमें होता क्या है कि अगर मैं 30 क्वेश्चन भी कर पा रहा हूँ, अगर मैं 3rd क्लियर्ड अटैम्प्ट है या 4th क्लियर्ड अटैम्प्ट है, उसके बाद भी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हर बार की यही सिचुएशन होती है। इसमें फ़ायदा क्या होता है पर कि अगर मुझे 30 या 35 क्वेश्चंस मैं कर पा रहा हूँ तो इसके अलावा मेरे पास ऐसे 65 टू 70 क्वेश्चंस ऐसे नए मुझे मिल जाते हैं जो भले करंट अफेयर्स के हो, जो कुछ और चीज़ों के हो, जो मुझे पता नहीं था, और उतने ही टाइम में 2-3 घंटे एक्स्ट्रा लगा के मुझे कुछ 60 से 70 नई चीज़ें पता चल जाती हैं, जिसका मुझे लगता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है। तो मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो ये रहती है कि मॉक्स आप ज़्यादा से ज़्यादा करो। मॉक्स देने का एक और जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि जब आप मॉक देते हो तो आपका एक माइंड कंडीशन हो जाता है। आपका माइंड इस तरीके से कंडीशन हो जाता है कि आप ऑप्शंस की तरह काम करने लगते हो कि आपको क्या ये ऑप्शन एलिमिनेट होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन यूपीएससी बहुत डिफिकल्ट बना देता है बट उसके ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा सिंपल बना देता है। इसीलिए यहाँ पे हमें जब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम मॉक्स की से अपने आप को कंडीशन करें। और जब हम ये कहते हैं कि क्या मॉक्स का जो रेलिवेंस होता है वो यूपीएससी के पैटर्न से मैच खाता है, तो मैं कहूँगा कि नहीं खाता, बिल्कुल नहीं खाता। बट उसके बाद भी आपको मॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके माइंड को ट्रेन होना बहुत ज़रूरी है कि आप उन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाएँ। जेईई मेन में परफेक्ट 300 आउट ऑफ 300। डीकेटी इंजीनियरिंग पे जानिए कि मृदुल और सिद्धांत ने कैसे हिट किया ये टारगेट। DKT Engineering, a Delhi knowledge track platform for JEE aspirants. अब जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि हमें कितने नंबर ऑफ़ मॉक्स करने चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि 10 से 12 मॉक में ही चीज़ें सफिशिएंट हो जाती है, कुछ लोग बोलते हैं कि 70 मॉक के आसपास भी कुछ लोग कर लेते हैं। मगर मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि ये आपकी खुद की उस पर डिपेंड करता है कि आपकी कितनी अभी तैयारी का क्या लेवल है। बट फिर भी मैं ये बोलता हूँ कि आपको करीब करीब ऐसे 35 टू 40 मॉक्स कर लेने चाहिए। फ़ायदा ये होता है कि जब आप 35 से 40 मॉक्स कर लेते हो तो आपकी जो ग्रोथ है इन टर्म्स ऑफ मॉक्स के स्कोर्स में वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इंपॉर्टेंट बस ये है कि यू शुड ऑलवेज स्पीक एट द राइट टाइम। ज़रूरी नहीं है कि जब आप 2 महीने पहले प्रिपरेशन चालू कर रहे हो या आपके सिर्फ 1 महीने बचे हुए हैं तो हो सकता है आपका स्कोर 130 120 आए, नहीं आएगा वो, और आए भी तो वो बहुत डेंजरस है आपके लिए। इसीलिए आपके लिए डेंजरस है क्योंकि यू शुड ऑलवेज स्पीक एट द राइट टाइम। आप अगर 2 महीने पहले अगर मॉक लगाना चालू करते हो या आप 1 महीने पहले भी अगर मॉक लगाना चालू करते हो तो मैं जैसा करता था वो ये है कि मेरी जो हमेशा जो मॉक्स में जो स्कोर है उसकी ग्रोथ ही होनी चाहिए।
और बिफोर द एग्ज़ाम 1 वीक और 2 वीक्स बिफोर द एग्ज़ाम मैं उस टाइम पे पीक पे होना चाहिए। वो सबसे ज़्यादा क्रूशल होता है किसी भी स्टूडेंट, किसी भी एस्पिरेंट के लिए प्रीलिम्स को पार करने के लिए, कि यू शुड पीक एट द वेरी राइट टाइम। इसीलिए आप अपने मॉक्स को इस तरीके से प्लान करिए, इसी तरीके से अकॉर्डिंगली आप प्लान करिए, ताकि आपका जो स्कोर हो वो राइट टाइम पे पीक करे। थर्ड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की मैं बात करना चाहूँगा वो है नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स की। काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि अटेम्प्टिंग अराउंड 80 क्वेश्चंस इज़ अ गुड पार्ट। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि नहीं, अगर इतना टफ कंपटीशन, इतना सीवियर कंपटीशन है तो 90 तो क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने ही चाहिए। मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी के बारे में मैं बताऊंगा कि मैं कभी भी 95 क्वेश्चन से कम नहीं करके आता था। मुझे ये पता था, क्योंकि जब मैं मॉक्स देता था, जब मैंने पिछले अटेम्प्ट्स वगैरह दिए हुए हैं, तो मुझे ये चीज़ रियलाइजेशन थी कि मेरी एक्यूरेसी जो है वो 80% नहीं है, मेरी एक्यूरेसी भी जो है वो 75% भी नहीं है। मेरे क्वेश्चंस गलत होते हैं, काफ़ी गलत होते हैं। तो जब ये मुझे रियलाइजेशन है कि मेरे क्वेश्चंस गलत होते हैं, तो 80 अगर क्वेश्चंस मैं करूँगा तब भी मेरे क्वेश्चंस उतने ही गलत होंगे। मैं 95 करूँगा तो तब भी मेरी जो एक्यूरेसी है वो 70-65 के आसपास ही रहती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि मेरी खुद की जो स्ट्रैटेजी है, आप 90-95 के आसपास क्वेश्चंस करिए। बट इसमें भी मैं एक वर्ड ऑफ क्वेश्चन की तरह ये बोलना चाहूँगा कि आपकी स्ट्रैटेजी आप खुद बनाएं। किसी से कंपेयर मत करिए, किसी से मत पूछिए कि आपकी कितनी स्ट्रैटेजी है, आपको कितने क्वेश्चंस करने चाहिए। बेस्ड ऑन आपके मॉक में कितने गलत हो रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं। इवन एन अटेम्प्ट ऑफ 80 इज़ ऑल्सो गुड, एन अटेम्प्ट ऑफ 95 इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड स्कोर। कुछ लोग होते हैं जो 100 में से 100 क्वेश्चन कराते हैं, बट वो उनकी खुद की वो होती है। तो डोंट गो बाय कि कौन कितना कर रहा है, ये आपको खुद ही, आपकी खुद स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो आप बना सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी होती है, और ये आप पहले से प्लान करेंगे। जो आखिरी के आप 10 मॉक देंगे वो इसी तरीके से दीजिएगा कि आपके रियल जो यूपीएससी का पेपर है आप उसी तरीके से दीजिएगा कि आप वो अटेम्प्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट जो पॉइंट मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा वो है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एक एक्स्ट्रा एज दे सकती हैं। ये जो चीज़ें हैं ये मोस्टली मॉक्स कवर नहीं करेंगे, ये जो आपकी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं ये बहुत ज़्यादा आपको कवर नहीं करेंगी। बट ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप करेंगे तो आपको एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलेगा, एक साइकोलॉजिकल आपको बूस्ट मिलेगा, जो मुझे लगता है कि यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एग्ज़ाम के 2 या 3 दिन पहले हमेशा ये करता था कि मैं कुछ वेबसाइट्स हैं वो मैं विज़िट कर लेता था। मैं बहुत डिटेल में इनको विज़िट नहीं करता था, बट मैं कर्सरी लुक इनको देता था। इनसे अगर कुछ भी चीज़ अगर मुझे पता चल जाती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर 2-3 दिन ही है एग्ज़ाम को तो ये चीज़ कर लेता हूँ मैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं हमेशा वर्ल्ड बैंक की जो वेबसाइट है वो देख के जाता हूँ, IMF की वेबसाइट है मैं वो देख के जाता हूँ। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के FAQs होते हैं वो मैं हमेशा देख के जाता हूँ। इससे होता क्या है कि आपको एक एडेड एडवांटेज मिल जाता है कि बाकी लोग तो सिर्फ मॉक्स कर रहे होंगे, बट अगर हमने ये वाली चीज़ें भी कर ली तो आपको एक साइकोलॉजिकल बूस्ट मिल जाता है जो आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो एग्ज़ाम के पहले कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कितना ही पढ़ लें, मगर अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो वहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो आपके लिए गलत हो सकती हैं। सेकेंड लास्ट एस्पेक्ट जो मैं यहाँ पे कवर करना चाहूँगा आप लोगों के लिए वो है CSAT। बहुत लोग होते हैं जो CSAT को इग्नोर कर देते हैं एट द कॉस्ट ऑफ देयर प्रिपरेशन ऑफ GS। आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि डोंट टेक CSAT लाइटली। ठीक है, इट इज़ एक्सेप्टेबल की चीज़ें जो है 66 मार्क्स लेके आना है आपको, और चीज़ें हैं क्वालिफाइंग है, बट एट द सेम टाइम एग्ज़ाम के 10 दिन पहले आप एक रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स बेस्ड ऑन कि आपको कितना मैथ्स आता है। अगर 10+2 के बाद आपने मैथ्स नहीं किया है तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप कम से कम 5 से 7 पेपर लगा के जाएं। और अगर आप बहुत ही कंफर्टेबल हैं, आपको ये है तब भी आप मिनिमम 3 पेपर तो लगा के जाएं, सो दैट यू गेट अ फील ऑफ थिंग्स। क्योंकि क्या होता है, एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द CSAT एग्ज़ाम जब आप अकेले रूम पे बैठ के पेपर देते हो, बट क्योंकि पेपर 1 का प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है, आप एक रात पहले नहीं सो पाते हो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 3 से 4 घंटे सोते हो, तो क्या होता है कि CSAT के पेपर में एक फैटीग आ जाती है। उस फैटीग के टाइम में आपको परफॉर्म करने में भी कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ दिक्कतें होती हैं, तो बेटर बी प्रिपेयर्ड। और कितने क्वेश्चंस करना है, ये क्या करना है, ये आप पहले से ही जाइए और पहले से ही करके जाइए कि आप मिनिमम से मिनिमम आप 50 क्वेश्चन करेंगे। डोंट गो फॉर द लिमिट कि मैं 35-37 क्वेश्चंस कर लेता हूँ, 66 मार्क्स ही तो लाने हैं। एक बफर स्कोर रखिए, आप बफर स्कोर रखिए कि कम से कम ऐसे 80 मार्क्स तो आपके आ ही जाएँ, 85 मार्क्स आ जाएँ, ताकि CSAT विल नॉट बी अ हर्डल फॉर योर क्लियरिंग प्रीलिम्स। लास्ट एस्पेक्ट जो मैं यहाँ पर कवर करना चाहूँगा वो है बिहेवियरल एस्पेक्ट। जैसा मैंने पहले भी कहा है कि दिस एग्ज़ाम इज़ नॉट जस्ट अबाउट योर नॉलेज, बट इट इज़ ऑल्सो अबाउट योर मेंटल प्रिपरेशन। तो कुछ चीज़ें हैं जो इसमें मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा।
सबसे पहला तो यही है इसमें कि डोंट ओवर एक्सर्ट योरसेल्फ, डोंट ओवर एक्सर्ट, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, इट्स जस्ट एन एग्ज़ाम। और जितना आप इस एग्ज़ाम में कूल रहेंगे उतना ज़्यादा चांसेस हैं कि आप चीज़ों को कवर कर लेंगे और उतना ज़्यादा चांसेस हैं कि आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे। अगर आप पैनिक मोड में आ जाते हैं, आप टेंशन ले रहे हैं, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएंगी आप लोगों के क्लियर करने के लिए। दूसरी बात यह है कि बिफ़ोर द एग्ज़ाम, जस्ट अ नाइट बिफ़ोर द एग्ज़ाम, आई नो कि नींद नहीं आती लोगों को। मैंने 5 प्रीलिम्स दिए हुए हैं, 6 प्रीलिम्स दिए हुए हैं मैंने, तो मुझे ये चीज़ पता है कि किसी भी अटेम्प्ट में आप चाहे किसी भी लेवल ऑफ प्रिपरेशन में हो, आपको एक रात पहले नींद अच्छे से नहीं आती है। 4 to 5 आवर्स ऑफ स्लीप इज़ अ लग्जरी, बट इसमें पैनिक मत करना, ये होगा और ये सबके साथ हो रहा है, हर कोई नर्वस होगा, बट वहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपना काम मेंटेन करिए। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा कि जब आप एग्ज़ाम के लिए जाएँ तो आप एडमिट कार्ड लेके ही जा रहे हैं, वाटर बॉटल लेके ही जा रहे हैं, बट एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो होती है कॉमन सेंस। कॉमन सेंस मत छोड़ के जाइएगा, क्योंकि कुछ बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे जो यूपीएससी देगा विच विल बी बेस्ड ऑन योर कॉमन सेंस, जो एलिमिनेट हो जाएंगे कॉमन सेंस के थ्रू। तो डोंट लीव दैट एस्पेक्ट, कॉमन सेंस घर पे मत छोड़ के जाइएगा, क्योंकि दैट विल रियली हेल्प यू इन द एग्ज़ाम। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा, इस बार का जो एग्ज़ाम है दिस विल बी एन ऑल टुगेदर अ डिफरेंट लेवल, बहुत अलग लेवल होगा, क्योंकि इट विल नॉट बी जस्ट ऑफ competition of knowledge, of your mental ability, but also about your health aspect। खुदा ना खास्ता आपको कोविड हो गया ये है, तो आपकी प्रिपरेशन जो 1 साल की है वो हैम्पर हो जाएगी। तो मैं यही कहूँगा, ठीक है पढ़ाई करो, सब कुछ करो ये, बट एट द सेम टाइम बी सेफ, अपने आप का ध्यान रखो। एंड आई एम वेरी श्योर अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप फॉलो करोगे, अपार्ट फ्रॉम जो आप बेसिक्स जो आप करते हो ये वाली चीज़ें हैं, तो आई एम प्रिटी श्योर दैट यू गाइज विल मेक इट। All the best for all of you. If there any other thing for which you want me to make a video, I'll be very happy to do so. Thank you so much.